स्टूडेंट्स, तो आज का आपका टॉपिक है प्रेशर, है ना। प्रेशर इक्वल फोर्स पर एरिया होगा, ठीक है। यहां हमने इसको डिफाइन किया है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर होता है। इसका ऐसा यूनिट मैंने लिख दिया है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है। इसका सिंबल होता है पा, ठीक। और इसको देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसमें बनता है। इफ यहां देखिए, इफ फोर्स इक्वल 2 न्यूटन हो और एरिया इक्वल एरिया इक्वल 2 मीटर स्क्वायर हो, तो प्रेशर इक्वल होगा फोर्स बाय एरिया, यानी 2 न्यूटन बाय 2 मीटर स्क्वायर इक्वल कितना होगा? 2/2 1 होता, तो 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को 1 पास्कल बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इफ फोर्स इक्वल 2 न्यूटन हो और एरिया इक्वल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो प्रेशर कितना होगा? देखिए, तो प्रेशर इक्वल होगा फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना? 2 न्यूटन, है ना यार। और एरिया क्या है? 1 मीटर स्क्वायर, तो कितना होगा? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 2 पास्कल। नोट से देखिए, फोर्स 2 न्यूटन यहाँ है, फोर्स यहाँ भी 2 न्यूटन, यहाँ एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, यहाँ एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो फोर्स दोनों केस में सेम है, लेकिन फर्स्ट केस में एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या है? देखिए 1 पास्कल, ठीक है। और यहाँ एरिया कम है तो यहाँ 2 पास्कल, यानी फोर्स सेम हो, एरिया जब बढ़ जाए तो प्रेशर का वैल्यू कम हो जाता है, और एरिया जब कम हो, फोर्स उतने ही हो, और एरिया जब कम हो तो प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये देखिए, अब आपसे कहा जाए कि 1 पास्कल को डिफाइन करने के लिए 1 पास्कल, तो फोर्स यदि 1 न्यूटन हो और एरिया यदि 1 मीटर स्क्वायर हो, तो कितना होगा? 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर कितना? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, यानी 1 पास्कल होगा। इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर यदि 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, तो प्रेशर कितना डेवलप होगा? 1 पास्कल। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 1 पास्कल को, इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी of surface area 1 meter square, then pressure is said to be 1 पास्कल, ठीक है। 1 पास्कल, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, देखिए, स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका टॉपिक प्रेशर से ही रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। डेली लाइफ में हम प्रेशर को कभी घटाकर कभी बढ़ा करके और उसका यूज करते हैं। जैसे देखिए,
स्कूल बैग को देखिए, उसका बेल्ट, उसका ये स्टेप्स है, कैसा चौड़ा होता है, चौड़ा होता है। बैग का जो बेल्ट है इसका पट्टी चौड़ा रहता है, वाइड। उसे होने पर क्या होता है, चौड़ा होने पर जितना एरिया ज़्यादा होगा तो बैग का जो वेट है वो ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो प्रेशर इक्वल फोर्स बाय एरिया है। तो एरिया प्रेशर इक्वल क्या है, प्रेशर इक्वल फोर्स बाय एरिया है। तो बेल्ट का जो एरिया ज़्यादा है तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया ज़्यादा एरिया पर, तो प्रेशर का वैल्यू कम हो गया। बैग का वेट उतने हैं और बेल्ट यदि चौड़ा हो, स्टेप चौड़ा हो, एरिया ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा होने पर क्या होगा, प्रेशर का वैल्यू कम होगा। उसी में यदि वो बेल्ट टूट जाए, पतला सा रस्सी आप उसमें बांध दीजिए तो कैसा होगा, एरिया उसका कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा तो बैग का वेट कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए डेली लाइफ में कुछ मैंने नोट कर दिया ताकि जल्दी हो जाए आपका और समझ में आपको आ जाए। यहाँ मैंने लिखा है, कुछ लिख लिया आपकी सुविधा के लिए। रियल व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर्स आर वाइड कलर। ट्रैक्टर का पीछे वाला जो व्हील्स है वो देखिए बहुत चौड़ा चौड़ा होता है ना, आगे वाला कम छोटा होता है, छोटा होता है। ट्रैक्टर का जो इंजन है वो पीछे वजनदार है, तो क्या है कि ब्रॉडर व्हील होने पर एरिया हो गया ज़्यादा, एरिया ज़्यादा होगा तो एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो गया, तो ग्राउंड में नहीं धंसेगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि रियल व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर्स आर वाइड ब्रॉडर देन फ्रंट व्हील्स। आगे वाला जो व्हील्स है उससे ज़्यादा चौड़ा होता है। क्यों? ऐसा होने पर क्या होगा, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द सॉइल। एरिया ज़्यादा होने पर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर को कम कर देता है और वो क्या है, ट्रैक्टर इजीली आगे बढ़ पाता है ना, वो सिंक नहीं कर पाता सॉइल में, सॉफ्ट सॉइल में वो धंस नहीं पाता है। ठीक है, नहीं तो धंस जाएगा। ठीक, दूसरा अब फाउंडेशन देखिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग का, हाई बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है या डैम्स जो बनाया जाता है, डैम्स का है ना, डैम्स का जो फाउंडेशन है बहुत चौड़ा चौड़ा बनाया जाता है नीचे। ज़्यादा चौड़ा होने पर क्या लिखा है कि फाउंडेशन ऑफ हाई बिल्डिंग्स और डैम्स आर केप्ट वाइड, बहुत वाइडर बनाया जाता है। ऐसा होने पर क्या होगा, प्रेशर बताइए, एरिया ज़्यादा होता है प्रेशर कम होगा, टू रिड्यूस द प्रेशर। अब प्रेशर कम होने पर क्या होगा, सो दैट दे मे नॉट सिंक इन द ग्राउंड, दे मे नॉट, इट मीन्स दैट बिल्डिंग और दैट डैम विल नॉट सिंक इन द ग्राउंड। ठीक है, फिर आप देखिए जिससे मम्मी अपनी सब्जी काटती होगी, जिस ब्लेड से, नाइफ का जो ब्लेड है, ब्लेड बोला गया यानी नाइफ है ना, चाकू से यदि सब्जी मम्मी काटती होगी तो देखिए उसका धार, उसका एज जो है क्या रहता है, बहुत शार्प होता है। द ब्लेड ऑफ नाइफ, चाकू छुरी का जो ब्लेड है उसका एज, धार उसका कैसा होता है, शार्प, बहुत पतला सा रहता है। ऐसा होने पर क्या होगा, एरिया कम होगा, so that they apply more pressure on the vegetables। और जिस आइटम को हम काटते हैं किसी चाकू से, तो चाकू का जो एज है, उसका जो ब्लेड है, वो धार उसका बहुत पतला होता है, शार्प होता है। शार्प एज होने पर क्या होगा, उसका एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो क्या होगा बताइए, प्रेशर का वैल्यू, बोलिए, प्रेशर इक्वल फोर्स बाय एरिया है, एरिया यदि कम हो गया तो प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा ना। अब प्रेशर ज़्यादा होगा तो इजी टू कट, नहीं, वो सब्जी काटना बहुत इजी हो जाएगा। इसी मैंने लिखा, ब्लेड ऑफ द नाइफ इज शार्प सो दैट दे अप्लाई मोर प्रेशर ऑन द वेजिटेबल्स ड्यू टू लेस हीट। कांटेक्ट एक सरफेस से उसका कम हो जाएगा। फिर मम्मी यदि आपकी यदि कभी सिलाई करती होंगी है ना, तो निडल सुई का जो पॉइंट है वो बहुत पतला होता है, बहुत शार्प होता है, उसका टिप जो है, निडल का जो टिप है बहुत शार्प होता है। क्यों?
ऐसा होने पर एरिया क्या होगा, बहुत कम होगा। एरिया बहुत कम होगा तो बताइए, इट इज इजी टू स्टिच द क्लॉथ, कपड़े को स्टिच करना, कपड़े को सिलाई करना बहुत इजी हो जाएगा। सबका इससे रिलेटेड है। डेली लाइफ में यूज किया जा रहा है, कहीं प्रेशर को बढ़ा करके तो कहीं प्रेशर को घटाकर, जहाँ जिस चीज की जरूरत, प्रेशर ज्यादा क्या हो सकता है, एरिया को कम कर दिया जाता है। एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, है ना। अब कैमल से को देखिए, आपने कैमल को देखा है ऊंट को, तो क्या है उसका फीट जो है पहला बहुत चौड़ा चौड़ा होता है, पता ना। और चौड़ा फीट होने पर पैर उसका बहुत चौड़ा होने पर क्या होगा बताइए, एरिया ज्यादा, पैर के द्वारा ग्राउंड पर जो फोर्स लगेगा तो ज्यादा एरिया में लगेगा। अब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा एरिया पर उसके बॉडी का जो वेट है, उस वेट के द्वारा ग्राउंड पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स के द्वारा प्रेशर डेवलप होगा, कहाँ, ग्राउंड पर और सॉइल पर। तो कैमल का जो फीट है वो चौड़ा चौड़ा होता है। इससे क्या होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ग्राउंड पर ज़्यादा हो जाएगा। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर का लेवल कम होगा, तो उसका पैर सॉइल में नहीं धंस पाएगा और क्या होगा, उसका नीचे का आसान होगा। इसलिए मैंने लिख दिया, कैमल्स हैव ब्रॉड फीट सो दे अप्लाई less pressure on the sand and it is easy to walk on the sandy soil। ठीक है, आपने एलिफेंट को भी देखा होगा, उसका बहुत वजनदार होता है, उसका नीचे फीट को देखिए वो भी चौड़ा चौड़ा होता है, नहीं, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। स्ट्रिप्स ऑफ द स्कूल बैग्स आर वाइट, चौड़ा होता है, वही बता दिया अभी नहीं। इस तरह से कई ऐसी चीज है, जैसे आर्मी का जो टैंक है उसका स्टील का बेल्ट होता है, आयरन का बेल्ट, उस आयरन का चेन होता है, नीचे उसका व्हील है ना। आर्मी का जो टैंक वगैरह होता है ना, तो उस पर देखिए उसका व्हील जो है बहुत चौड़ा चौड़ा होता है, स्टील का बना बहुत चौड़ा चौड़ा होता है। चौड़ा होने पर क्या होगा, व्हील बहुत काफी चौड़ा होता है, तो चौड़ा होने पर क्या होगा, बोलिए, एरिया ज्यादा हो जाएगा। एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर का वैल्यू कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो क्या होगा बताइए, इजी होगा ना चलना, इट इज इजी टू वॉक, इजी टू मूव ऑन द ग्राउंड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। और फिर अब आपको हम कुछ दिन तक और बताते हैं। स्टूडेंट्स, अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, बुक्स में आता है प्रेशर से रिलेटेड। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा, इफ 10 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ ए स्पाइरल सरफेस, बॉडी का स्पाइरल सरफेस, स्क्वायर के आकार का सरफेस है, ऑफ साइड और उसका साइड कितना 10 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड द प्रेशर, प्रेशर कितना फाइंड कीजिए। प्रेशर निकालने के लिए फोर्स पर एरिया, तो फोर्स कितना है यहाँ पर 10 न्यूटन, एरिया कितना है, ध्यान रहे एरिया यदि सेंटीमीटर स्क्वायर में हो तो उसे मीटर स्क्वायर में अवश्य चेंज कीजिए, ताकि प्रेशर पास्कल में निकलेगा, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रहे। ठीक है, तो एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, तो साइड कितना है उसका 10 सेंटीमीटर, एरिया कितना होगा 10 cm इंटू 10 cm इक्वल, अब इसको मीटर में चेंज करेंगे 10/100 मीटर, है ना। और ये 10 सेंटीमीटर कितना 10/100 मीटर, तो 0 से 0 पे कैंसिल हो और 0 से 0 यहाँ डिवाइड किया, तो ऊपर हो गया 1, नीचे हुआ 10 इंटू 10 100 और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। बात समझ आ गई आपकी, है ना। तो आइए अब प्रेशर निकालता हूँ। प्रेशर इक्वल होगा फोर्स बाय एरिया, तो 10 न्यूटन बाय 1/100 मीटर स्क्वायर, इसको आप डिवाइड करेंगे, देखिए नीचे 10 न्यूटन, इसका मतलब डिवाइड कीजिए 1/100 मीटर स्क्वायर,
तो इस साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होता है 10 न्यूटन इंटू 100 डिग्री पर चला जाएगा, ठीक है। और डिवाइड का साइन है तो ये मीटर स्क्वायर नीचे रह जाएगा, नीचे है ना, तो यहाँ ऑब्लिक देकर के मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो कितना होता है 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1000 पास्कल हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कोई क्वेश्चन दिया जाए, कोई टेबलर शेप का कोई घड़ी है, उसका बेस कैसा है, टेबलर शेप का है, तो ट्रायंगल का बेस निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, और तब उस पर कितना फोर्स लग रहा तो फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दीजिए और आप क्या निकाल लेंगे उस पर प्रेशर कितना लग रहा है उसको, ठीक है। इस तरह से और भी क्वेश्चन हम निकालेंगे और आपको दूसरा टॉपिक बता प्रेशर से रिलेटेड क्या है। स्टूडेंट्स, अब आपको कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, आप पेज पर बना करके और फिर आपको भी दिखाएंगे, फिर हम यहाँ से टिक कर देंगे या आंसर यदि गलत होगा तो फिर हम बता देंगे, ठीक है। सारे स्टूडेंट को हम एक साथ आंसर उस पर नोट करेंगे और सारे बच्चे लोग आपके पास स्कूल में जो प्रिस्क्राइब किया गया होगा वो बुक आप लोगों ने खरीदी होगी, तो उस बुक से भी एक मैंने क्वेश्चन दिया है, ध्यान रखें। बुक से कुछ क्वेश्चन है, बुक का साइंस की बुक का पेज नंबर 129, थिंक एंड आंसर, देखिए उस पेज पर 5 क्वेश्चन है, आप उसका आंसर तैयार करेंगे और उसके बाद में एक 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। ए मैन exerts the pressure of 40 Pascal by applying a force of 70 Newton on a box. Calculate the area over which the force is applied. ठीक है, ये सब आप सॉल्व कर दिलाएंगे, फिर अगला टॉपिक आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।